हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी व्हेन विल यू गाइस बिकम सक्सेसफुल। तो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए क्योंकि आप लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हो। इस रीडिंग में ना, इवन इफ द टाइटल इज कि व्हेन विल यू गाइस बिकम सक्सेसफुल, मुझे कहीं ना कहीं जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो ये मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि मतलब जैसे कि ना आपको क्या चीज़ रोक रही है, ये भी कहीं ना कहीं मुझे बताना है, मतलब आप लोगों को कि यू नो व्हाट इज़ दैट ब्लॉकेज जो आपको पीछे छोड़ देना है। कैसी कौन सी चीज़ है जो आपके पीछे पड़ जाती है एंड आपको आगे बढ़ने नहीं देती। So, bottom of the deck we have Wheel of Fortune. अब let's see बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ऑल राइट। देखो, स्टार तो मेरे पाइल वन वाले सारे हैं ही, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में दैट यू गाइज आर वेरी व्हाट डू वी से, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान जो होते हैं ना, आई टोटली ट्रस्ट यू गाइस, टोटली। मतलब मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो एंड इट्स जस्ट यू नो व्हाट डू वी से, आप लोग हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो बेसिकली। सो अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले तो, कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे मेडिटेट करते टाइम ये चीज़ लग रही थी कहीं ना कहीं कि आप लोगों को ना वो मैसेजेस भी देने चाहिए, या फिर आप लोगों को सिर्फ इतना नहीं बताना कि आप कब सक्सेसफुल होने वाले हो, बट बल्कि क्या चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, या फिर आपके ऐसे क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो हम कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। Okay. Bottom of the deck we have the Fool. I hope it's visible. It is, right? Okay. Ten of Swords, Six of Wands, the Sun, Page of Swords and Three of Wands. All right, यहाँ पे Two of Wands है, यहाँ पे Three of Wands है. Great. I mean, ठीक है. So, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है पाइल वन, सबसे पहली चीज़, एवरी वन, लाइक एवरी सिंगल पर्सन जो ये पाइल वन वाला वीडियो देखेगा इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। ठीक है, फॉर श्योर। कैसी चीज़ है ना यहाँ पे पाइल वन आप लोगों के लिए, कि एक तरफ से यू गाइज जहाँ पर आप अभी सेटल्ड हो, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हो, आपका जो सक्सेस है ना वो दूसरी जगह पर है। मतलब मोस्ट ऑफ यू गाइज, अगर कहूँगी 90% ऑफ यू गाइज हैव टू चेंज द लोकेशन, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ से वहाँ पर आपको नहीं रहना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है, लेट्स कंसिडर एज लाइक दैट, कि अगर मेरा मुंबई में जन्म हुआ तो मेरा जो सक्सेस है वो किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में जाकर मुझे मिलेगा। यू नो, कभी कभी हमारे प्लानिटरी पोजिशन वैसे हो जाते हैं कि राहु के वजह से कभी ना कभी ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगी इस चीज़ को, बट एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हमारा सक्सेस कहीं और लिखा गया होता है। तो आप अगर अपने सिटी से थोड़ा दूर जाएंगे, दूर जॉब करेंगे या फिर दूर कहीं सेटल होकर बिजनेस करना चाहेंगे, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर 2 दफ़ा ये चीज़ दिखाई गई, वी हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो दोनों चीज़ें हमको ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो सक्सेस लिखा है वो दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में लिखा है या फिर दूसरे सिटी में लिखा है बेसिकली। ठीक है, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा आवाज़ कम कर लेती हूँ इसका।
फिर दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए जो मतलब द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू वांट टू अचीव, ये आप अकेले नहीं कर रहे हो, बेसिकली आपके साथ कोई ना कोई इंसान जुड़ा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत कुछ लोग ऐसे यहाँ पर है जो पार्टनरशिप में रहकर एक ऐसा कुछ अचीव करेंगे बहुत बड़ा, या पार्टनरशिप में जाके मतलब जैसे कि कुछ खुद का कुछ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जो खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। पाइल वन में मोस्टली ऐसे लोग हैं या तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, या फिर पाइल वन में ऐसे कुछ लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। मुझे प्राइवेट जॉब वाले या फिर वैसे मतलब नॉर्मल नौकरी वाले बहुत कम एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ यू गाइज आर लाइक मतलब ऐसे बहुत वो कर रहे हो कि जैसे ना इम्पेशेंट हो रहे हो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा। बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप लोग इतना अचीव करना चाहते हो एंड डेफिनेटली आप लोग उस चीज़ के काबिल हो। आप लोगों के सपने काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ना अपना नाम कमाना है। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है, किसी को किसी चीज़ में PhD करनी है, किसी को अपने नाम से कुछ बनाना है। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस पाइल वन वाली ग्रुप में। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है एंड यू गाइज आर एक्सट्रीमली स्मार्ट, ठीक है। आप लोगों के अंदर अगर मैं आपको कहूँ एक सिंपल चीज़, आप लोग जब स्कूल में थे या फिर आप लोग जब कॉलेज में थे, आपको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपके फैमिली में आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, नो मैटर व्हाट आपने कितनी मेहनत की हो। आपको हमेशा से नीचे गिराया गया, या फिर आपको डीमोटिवेट किया गया, या फिर आपको आपके साथ कंपैरिजन किया गया कि देखो दूसरे के बच्चे कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। ये सबके लिए मे भी नहीं होगा, बट येस 90% ऑफ यू गाइज हैव गॉन थ्रू दिस एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गाइज अट्रैक्टेड दिस पर्टिकुलर ग्रुप। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आप लोगों को एब्सोल्युटली उस लेवल पे ले जा सकती है जो लेवल का सक्सेस आप लोग अचीव करना चाहते हो। लेकिन क्या हो जाता है कभी कभी आप लोग है ना किसी पर भी विश्वास बहुत इजीली कर लेते हो और लोग आपको बहुत इजीली पागल बना देते हैं। अब मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आई कैन अश्योर यू गाइज दिस थिंग कि आप में से आई मीन नॉट इवन 90% बट 100% आप में से हर एक इंसान ने ये गलती की है आज तक के इसमें। आई टेल यू दैट एग्जाम्पल कि आपको जैसे ही अचानक से पता चलता है कि अरे इस चीज़ से ना कुछ अच्छा अपने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्कूल की एग्जांपल ले लो कि आपने स्कूल में आपने कोई एक पर्टिकुलर सम सॉल्व कर दिया मैथ्स में एंड उसमें आपको पता चल गया कि अरे ऐसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यू गेट वेरी एक्साइटेड विद दैट थिंग एंड देन यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि भाई देख ले इसको तो ऐसे करेगा ना तो यही जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं ना पाइलवन वो आपके लिए ही रखी गई थी, बट आपने क्या किया, आप एक्साइटमेंट में आके या फिर आपका दिल इतना बड़ा है कि आप चाहते हो कि सबका भला हो, तो आप क्या करते हो कि जैसे आपको किसी चीज़ में 10% कुछ पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है ना, आप तुरंत दूसरों से शेयर कर देते हो कि तुझे पता है ऐसे करने से ऐसे होगा, तू भी थोड़े पैसे कमा ले, तू भी थोड़ा ये कर ले, तू भी थोड़ा वो कर ले। वो नहीं करना होता। कोई चीज़ आपको क्यों दिखाई गई है, अगर वो वैसे दिखाना होता तो मतलब समाज में ही उसका एक बैनर लगा देते ना कि भाई तुम ये वाला तरकीब इस्तेमाल करो और पैसे कमाओ। आपको स्पेसिफिकली क्यों वो दिमाग में आपके आइडिया डाला गया, क्योंकि वो आप ही के लिए था। तो आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में सामने वाले इंसान से शेयर कर देते हो कि अरे ऐसे करेगा वैसे हो जाएगा, वैसे करेगा ऐसे हो जाएगा। सामने वाला इंसान क्या सोचता है कि यार इसका दिमाग इतना चल जाता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली मेरे से कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा या मेरे से कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। तो सामने वाले इंसान की कहीं ना कहीं आप लोग को नज़र लग जाते हैं, विच इज़ वेरी एविडेंट इन योर रीडिंग पाइल वन। आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी आपको कुछ मिल जाएगा ना, मतलब कोई भी चीज़ बहुत मेहनत से भी आपको मिली हो ना, आप तुरंत खुश होकर सामने वाले को बता देते हो कि अरे ऐसे करने से ऐसे हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, मेरे साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप कोई चीज़ छुपा नहीं पाते हो, विच इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि आप अभी तक कभी ना कभी मतलब आपका काम बनते बनते रह जाता है, ठीक है। तो चीज़ें अपनी छुपाना सीखो। कोई भी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है तो तुरंत किसी ना किसी को बताई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपको संभालें। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकेज जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। सक्सेसफुल होना आपके लिए लिखा ही गया है, लेकिन ये ब्लॉकेज जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक आप कैसे सक्सेस अचीव कर पाओगे, वो चीज़ सोचो। अब दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये है कि बहुत सारी चीज़ों का जो जिम्मेदारी है ना वो आप अपने सर पे ले लेते हो। जैसे कि मतलब एक्चुअली सिचुएशन वैसे उतनी बुरी होती भी नहीं है, बट आपको लगता है कि ओ माय गॉड पहले ये चीज़ हो गई, अब दूसरा, अब मतलब जैसे होता है ना कि सामने वाले एक बिल्डिंग है सपोज एंड उसकी अगर एक विंडो या डोर निकल के गिर गया तो आपको लगेगा अब पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। तो ये वैसा आपका सिचुएशन हो जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग पाइल वन। आपको ऐसे पूरा मतलब नेगेटिव नहीं सोचना होता। आपके सामने बस एक चीज़ गिर जाए तो आप उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को कंसिडर करके आपकी पूरी दुनिया नेगेटिव कर देते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो उसी चक्कर में क्या हो जाता है, आप आगे पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं पाते और उस लूप में
फंस जाते हो। एंड आपको ट्रस्ट मी, अब तक आपके साथ कम से कम 15 से ज़्यादा साइकिल्स ऐसी हो चुकी है जिसमें आपको बार बार टेस्ट किया गया एंड आप इस पर्टिकुलर नेगेटिविटी वाली साइकिल में अभी भी फंसे हुए हो। आपको इसमें से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करो, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप कभी कभी आसपास के गॉसिप में इतना गुम हो जाते हो ना कि समझ नहीं आता कि भाई करे तो करे क्या, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करे। तो वो थोड़ा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अदर दैन दैट बाकी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। आप लोगों का एक पाइल वन, आपको ना एक बात बताती हूँ, आप लोगों का जो सक्सेस है ना, आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना मदद करके ऊपर लाया जा सकता है, बट आपके नसीब में, या मतलब बेसिकली कह दो आपके प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से कह लो या फिर आपके डेस्टिनी के हिसाब से कह लो, आप लोगों के लिए लिखा ही नहीं गया कि आपको किसी की मदद मिलेगी। जो भी आपको खुद को करना है, क्योंकि जो आप चीज़ अचीव करोगे ना पहलवान, वो बहुत ऊँची है और बहुत सबसे अलग है। आपको ऐसे बहुत लगता है कि यार आपके आसपास के लोग यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, कोई देश से बाहर जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, एंड यू थिंक कि अरे यार मैं तो अभी तक यही हूँ, मेरे साथ कब होगा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी इतने पैसे चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। बट इन सारी चीज़ों को कंपेयर मत करना कभी भी, क्योंकि आपकी जो बेसिकली कहूँगी जो उड़ान है ना आप लोगों की, वो भले ही देर से है लेकिन वो सबसे ऊंची उड़ान आप लोगों की है। तो वो उस चीज़ का हमेशा याद रखना। आप लोगों को अभी कैसा है कि स्पेसिफिकली अगर कहूँगी, इस साल आपके लिए कैसा है पता है, आपको हर छोटी चीज़ में जब आप काम करोगे, कोई भी काम आपने कर लिया तो उसका रिवॉर्ड जो है ना आपको तुरंत मिलेगा। इस बार आपको लेट नहीं मिलेगा, मतलब आपको तुरंत मिलने वाला है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हमारे थंबनेल में था कि व्हेन विल यू गाइस बिकम सक्सेसफुल, तो वो ऐसा है कि विद इन 18 to 24 मंथ्स का टाइम मुझे दिख रहा है जहाँ पर आपको आप एग्जैक्ट सक्सेस पा सकते हो, या फिर आप एग्जैक्ट सक्सेस पाने की उस जर्नी में एंटर करोगे। तो 18 से 24 मंथ्स का टाइम मुझे अभी भी दिख रहा है। मुझे एक और जो है वो ईयर दिख रहा है जो है 2027। इस ईयर में आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ें लिखी है। मोस्ट ऑफ यू गाइज विल टर्न इधर 29 और 35 और 50 इन 2027। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड अगर आप लोगों का ये मैच हो रहा है तो जस्ट नो दिस थिंग कि ये आप लोगों के लिए ही है। अदर देन दैट समवेयर आई थिंक कि आप लोगों के अंदर है ना एक और अच्छी क्वालिटी है कि आप लोग जो भी है ना, मतलब आपका ऐसा है कि आप किसी की, आप सुनते सबकी हो पर करते खुद की हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। बट कभी कभी ये चीज़ हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी दे देती है। लक है ना हमेशा आपके फेवर में होता है। सी लुक एट दिस, वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून एज बॉटम ऑफ द डेक। लक हमेशा आप लोगों के फेवर में होता है, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसपास की नेगेटिविटी हमारे दिमाग में इतनी फैल जाती है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। आप लोग बहुत काबिल हो, ट्रस्ट मी। आप लोगों का ऐसा है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ोगे ना उस दिशा में आप सक्सेस पा सकते हो, लेकिन आप अपने आप को बहुत एक वो लिमिटिंग बिलीफ वाले रियलिटी में आपने ला दिया है, जबकि आपकी रियलिटी होनी चाहिए आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी लग्जरियस लाइफ जो आप लोग डिजर्व करते हैं। एंड मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अचीव इट, नॉट जस्ट मेनी बट एवरी सिंगल वन ओवर हियर। जिसने वो चीज़ ठान ली ना, वो हर एक इंसान ही अचीव कर सकता है। जस्ट मेक श्योर दैट अननेसेसरी स्ट्रेस अपने कंधे पे ना ले। आपका पूरा जो फोकस है वो अपने आप पर और अपने सक्सेस पर रखे, जो आपको एक्चुअली ज़िंदगी में हेल्प करने वाला है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी में कोलैबोरेशंस डेफिनेटली है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोलैबोरेट करेंगे। प्रोफेशनली कह रहे हो, ये प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है कुछ लोगों के लिए कि जो पार्टनरशिप्स करके कुछ बिजनेस अपना ओपन अप करेगा, अपना स्टार्टअप ओपन करेंगे, वो सब करेंगे। एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि जब आपकी शादी होगी या जब जिस टाइम फ्रेम में आपकी शादी होने वाली होगी उस टाइम फ्रेम में आपका जो है मेन सक्सेसफुल होना वो लिखा गया है वैसे कि व्हेन योर पार्टनर एंटर्स योर लाइफ और व्हेन यू लीगली गेट मैरिड टू दैट पर्सन, तभी कहीं ना कहीं आपके सक्सेस का वो पर्टिकुलर डोर ओपन होगा। मेहनत डेफिनेटली आपकी है, बट कभी कभी हमारी ज़िंदगी में एक लक होता है सामने वाले इंसान का, जो इंसान हमसे बहुत प्यार करता है उस इंसान की एंट्री हमारे ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है टू गेट दो सीन्स। एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आउट देयर। अगर आप कभी देखें बाहर तो आपको ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे कि किसी कि हस्बैंड के पीछे उसके वाइफ का सपोर्ट था एंड तब जाके वो इंसान सक्सेसफुल हुआ। ऐसी कोई देयर आर वुमेन जिनको उनके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, सारी चीज़ें की, सभी चीज़ों में अपना पूरा जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखना उस चीज़ में या फिर हेल्प करना, एंड उसके बाद उनकी वाइफ कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गई। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान ऐसे सिचुएशंस आती हैं। आप लोगों के लिए भी ये दोनों सिचुएशंस हैं। मैं ये दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को कोई हेल्प नहीं करेगा अपना वो जो सक्सेस पाने के लिए, बट डेफिनेटली व्हेन समबडी एंटर्स योर लाइफ
एंड व्हेन समबडी वर्क्स विथ यू यानी उनका भी आधा हिस्सा वो हक होगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो लोग आपके सामने आपके लिए सिर्फ काम करेंगे एंड आप उसका सक्सेस ये करोगे, वैसा नहीं कह रहे हो. ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू गाइज. एंड येस, सो ये एक तो 14 to 24 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आप लोगों के लिए एक है. दूसरा चीज़ जो है मैं कहूँगी 2027 में. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज ओवर हियर आर स्पेसिफिकली बॉर्न ऑन 2nd, 1st, 3rd, 5th, 6th या 9th ऑफ एनी मंथ. एंड ऑल्सो 11 मुझे डेट दिख रही है. 11 हो जाए, 19 हो जाए, 22 हो जाए, या फिर 28 या 29, 16, 17 भी दिख रहा है मुझे. 14 एंड 13 ऑल्सो. तो ये कुछ डेट्स है जिस डेट पे आप अगर आपका जन्म हुआ था, दिस इज़ एग्जैक्टली द रीडिंग फॉर यू गाइज. एंड एट द सेम टाइम अगर आप में से कोई भी कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसिस, सैजिटेरियस, एरीज, लियो या फिर वर्गो है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए. अगर ये उसमें से मैंने अगर आपके नाम मतलब आपके साइंस मैंने नहीं भी बोले होंगे एंड इफ आपसे रीडिंग कनेक्ट हुई तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है. नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है. आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉकेज पे ज़रूर ध्यान देना. जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपनी बातें अपने तक रखनी है एंड किसी और को नहीं बतानी है. ओके, रोमांस. हाँ, सक्सेसफुल होते तो रोमांस तो काफ़ी रहेगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक वही बात है ना, जो ड्रीम लाइफ आप लोगों ने हमेशा से सोची है कि आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो सारी चीज़ें अचीव करनी है. आई कैन सेंस इट. आप लोगों का ये ड्रीम है कि आप, आपके हस्बैंड या फिर आप और आपकी वाइफ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ अचीव करें एंड आपका हर जगह पे नाम हो. और कुछ लोगों का ऐसा सपना है कि आप लोग प्राइवेट रहे, आपका कभी चेहरा वगैरह किसी के सामने ना आए एंड आप ढेर सारे पैसे कमा के अपनी एक पर्सनल लाइफ जियो. ये भी कुछ लोगों का ड्रीम है यहाँ पर, विच इज़ वेरी एविडेंट टू मी. आप लोगों की एनर्जीज पहचानने लगी हो अब मैं काफ़ी ज़्यादा. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. यहाँ पर अदर्स कहीं ना कहीं एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स है. एंड आप लोग प्लीज़ इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा. आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. आपको हर मोड पे एक साइन दी जाती है, उस साइन को ज़रूर लीजिएगा. पीसफुल रेजोल्यूशन. आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, हर उस चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा. आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना पाइल वन, यू गाइस टोटली डिजर्व टू बी सक्सेसफुल. तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलने वाली है. एंड उस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही होगा वैसे ही होगा. नहीं, सक्सेस आपके लिए लिखा गया है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, सो टू क्लेम दिस रीडिंग यू गाइस कैन कॉमेंट 888 इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें एंड इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें. ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. थैंक यू, बाय बाय. हाय पाइल 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप लोगों को जैसे कि पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड एट द सेम टाइम गाइज एक ऑफ़र चल रही है, ठीक है, फॉर दिस अनलिमिटेड क्वेश्चंस. तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर चेक कर सकते हो. ओके, सो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए कि आपको बताया जा रहा है कि आप सक्सेसफुल, एग्जैक्ट जो सक्सेस आप लोग चाहते हो वो सक्सेस आपको कब तक मिलेगी. एंड कुछ ऐसे अगर गाइडेंस हमें मिलता है या क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आपके उस रास्ते पे, या फिर क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स. Amazing.
Ace of Cups again. The Hanged Man. Okay. It is in reverse. All right. King of Pentacles. Ten of Swords. All right. इंटरेस्टिंग है पायल टू आप लोगों का ये जो कहते हैं ना रीडिंग आप लोगों की जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द लवर्स. करियर की रीडिंग में लवर्स आया है गाइस विच शोज सक्सेस तो बहुत सारा है आप लोगों के लिए. ओके सो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ तो येस डेफिनेटली यू गाइज आर मेंट टू बी सक्सेसफुल. ऐसा बिल्कुल कोई ये नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली है, बट आप लोग उस चीज़ को चेंज कर सकते हो. यहाँ पर कुछ लोग हैं ना ऐसे हैं जिनको सक्सेस तो डेफिनेटली चाहिए बट उनकी उम्मीदें अपने एफर्ट्स से कहीं ज़्यादा है. आप समझ रहे हो, जितना आप एफर्ट पुट कर रहे हो आपको लगता है कि उसका 2 टाइम्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, पर ऐसा नहीं है. अगर आपको जिस लेवल का सक्सेस आपको चाहिए तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी. अब जैसे आप सोचोगे कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है, बट आप उस नज़रिए से देखो कि भगवान के नज़रिए से देखो कि अब आपके हिसाब से आपने जो दिया है वो 100% होगा, बट क्या भगवान के हिसाब से वो 100% है? या फिर क्या जो आपको जो सक्सेस चाहिए उस हिसाब से वो 100% है? शायद आपको जो सक्सेस चाहिए उसके लिए 100% की जगह आपको 1000% देना होगा, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, तो ही आपको उस लेवल का सक्सेस मिलेगा. यहाँ पर ना एक चीज़ है पाइल टू, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना अपसेट हो जाते हैं जब आपको आपकी की हुई मैनिफेस्टेशन उस पर्टिकुलर डेट पे नहीं मिलती. ठीक है, तो अब उसमें क्या है, आप उसमें क्या हो जाते हो, उदास तो हो जाते हो, और उसके साथ साथ आप लोग क्या करते हो, उस चीज़ को लेकर कम्प्लीटली नेगेटिव सोचने लगे हो कि हाँ मेरे साथ तो पूरा नहीं हुआ, आई एम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, आई एम कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, व्हाट डू आई डू, ये वो हो जाता है आप लोगों का. लेकिन समवेयर लुक एट द कार्ड्स कि कितना मतलब आपके लिए जो रीडिंग आई है आप खुद पे खुद देखो. द मजिशियन, वी हैव गॉट द मजिशियन. कहीं ना कहीं आपको हर बार ये बताया जाता है कि आपके जो सवाल है ना उनके जवाब आप ही के अंदर है. आप जो चीज़ करते हो आपको वही मिलता है. ऐसा कुछ भी नहीं कि सामने वाले इंसान ने कुछ किया उसकी सज़ा आपको मिलती है, नहीं, या फिर उसके अच्छे चीज़ आपको मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जो आप लोग करते हो आपको अपनी ही चीज़ों का फल मिलता है या तो आपको अपनी ही चीज़ों की सज़ा मिलती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग क्या करते हो, आप लोग डेस्टिनी को ब्लेम कर देते हो, आप लोग इसको ब्लेम करो उसको ब्लेम करो कि ऐसा हो गया वैसे हो गया, बट ऐसे नहीं होता. पाइल टू यू विल हैव टू चेंज अ लॉट. ठीक है, कि आप लोग क्या करते हो, आप एक परसेंट या कह लो कि आप 10% मेहनत कर देते हो, उसके बाद यू सिट एंड एक्सपेक्ट कि अच्छा अब मैंने ये अपना बीज बो दिया है, अब मेरे को इसका फल मिलेगा. लेकिन आपको उस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप लोग ठान लेते हो बहुत सारी चीज़ें, वही बात है कि आप लोगों के अंदर है ना काबिलियत है सारी चीज़ें करने की, बट जब करने की बात आती है ना तो कोई ना कोई आके आपको डिमोटिवेट कर ही देता है. बट एंड एट द सेम टाइम आप लोग खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हो कैसे ना कैसे करके, तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन यू गाइस. कि एक तो ब्लेम गेम छोड़ना होगा एंड दूसरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ अगर आपको उस टाइम पे नहीं मिले तो उसके रिगार्डिंग अपसेट होना छोड़ना होगा. अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यू नो आई हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स से कि आउट ऑफ 10 आई हैव मैनिफेस्टेड 8 और 9 थिंग्स. ठीक है, बट शुरुआत में तुरंत मुझे उन चीज़ों का फल नहीं मिला था. आई हैड टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, मुझे भी कंसिस्टेंट होना पड़ा, मुझे भी कुछ चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ा. जो चीज़ मैंने ठान ली उसको मुझे फॉलो करना पड़ा. जो मैंने जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो बीज हमने बोया है उसको मेंटेन करना पड़ा. हर वक्त उसको पानी देना है, हर वक्त उस चीज़ को वो कैसे ग्रो कर रहा है उसे अच्छी बातें करनी है, एंड कैसे अपने आप को वी हैव टू फीड आवरसेल्व्स विद गुड अफर्मेशंस विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एट टाइम्स. क्योंकि हमारे आसपास कभी कभी क्या हो जाता है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम अपने आप से अच्छी बातें कर ही नहीं सकते, नेगेटिव ही बोल देते. लेकिन आई ऑल्सो मैनेज टू डू दिस. ठीक है, मैंने उस चीज़ को मैनेज किया एंड समवेयर उस चीज़ के फल मुझे मिलने लगे. सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था तो मुझे कट करना होगा. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि एक तरफ से ना आप लोगों को कम्प्लीटली अपना जो ऐसा है कि मतलब
इनकंसिस्टेंट रहना या वो सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। जैसे मैंने भी उस चीज़ को रोका है, मैंने कभी उस चीज़ को एज अ नेगेटिव चीज़ लिया ही नहीं कि अरे मेरे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे तो क्या करूँ, मतलब उदास हो जाओ। आई नेवर गिव अप, ठीक है, ये चीज़ मेरी है कि मैं कभी गिव अप करती ही नहीं हूँ, नो मैटर वॉट, मुझे कितना भी ट्राई क्यों ना करना पड़े। मैं बेशक उसके रास्ते बदल दूँ या कुछ भी हो जाए, रास्ते बदल दूँ ऐसा नहीं कि पापा कोई गलत रास्ते से करेंगे हम काम या बट आई जस्ट मेक श्योर कि ठीक है मुझे क्या सीखना पड़ रहा है, ऐसे क्या हो रहा है जिससे मुझे चेंज मिले, तो मैं वो चीज़ सोचती हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इवन यू गाइज, आई सजेस्ट द वेरी सेम थिंग फॉर यू गाइज कि आप लोग भी ये चीज़ करो। नाउ व्हेन इट कम्स टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि व्हेन यू गाइज कैन बिकम सक्सेसफुल, तो वहाँ पर आपकी जो मुझे टाइम फ्रेम दिख रही है विच इज़ आई थिंक इट विल मोर देन, मतलब एक टाइम फ्रेम से ज़्यादा मैं कहूँगी आपके लिए 3 टाइम फ्रेम आ रहे हैं। सबसे पहला टाइम फ्रेम आपका विदिन 10 मंथ्स है, ठीक है, विदिन 10 मंथ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली है जिससे आप कंप्लीटली अपने आप को सक्सेसफुल मान सकते हो। अब सक्सेस सबके लिए अलग है, ठीक है, किसी का क्या है किसी का क्या है। तो क्योंकि सी 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक दोनों जगह ऐसे आया है विच शोज़ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सक्सेस है अपना परिवार, अपने परिवार के लिए कुछ करना, या फिर परिवार के साथ मिलकर एक वैसी ज़िंदगी बिताना जो आपको सक्सेसफुल महसूस कराए। तो ये कुछ लोगों के लिए, तो वो विदिन 10 मंथ्स ऐसे कुछ चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के साथ जो आपको महसूस कराएगी लाइक इसी साल आपको वो सक्सेस मिलेगा। फिर कुछ एक और टाइम फ्रेम आता है जो आता है 2025 के एंड में, ठीक है, 2025 के एंड में, मतलब वो जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने जो होंगे 2025 के एंड में, तब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको पाके, जिसके ऊपर काम करके आप अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर कर सको। ओके, दैट इज गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट सक्सेस यू वांट। एंड द थर्ड टाइम फ्रेम दैट कम्स फॉर यू गाइज इज इन 2028 विच इज़ लाइक आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसका आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया था, जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी। तो दैट कम्स अराउंड 2028। ओके, सो ये जो टाइम फ्रेम्स है ये मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। और एक और चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं बिकॉज वी हैव गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन टुगेदर, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि देयर इज सो मच दैट यू कैन अचीव। मतलब एक चीज़ समझो, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू गाइज। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें जो आप हासिल कर सकते हो पाइल 2। यहाँ पर इधर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ मुझे कहीं ना कहीं ऐसे सेंस हो रही है, तो वो ये हो सकती है आप किसी भी मंथ के 22, 21, 25, 19, 28, 17, 26 या फिर 3, 5, 8, 12, 19, 21 को आपका जन्म हुआ हो, या फिर आप लोगों की ज़ोडिएक साइंस जो है आपका सन मून राइजिंग कोई भी इन तीनों में से देख लो, या तो सैजिटेरियस है, या फिर आप लोग लिब्रा हो, या फिर आप लोग एरीज हो, या कैंसर हो सकते हो, एंड देयर इज समवन एल्स आल्सो, मुझे टॉरस कहीं ना कहीं लग रहा है, तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना कुछ अलग ही चीज़ करने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो लगता है मुझे, क्योंकि आप में से ऐसे मुझे मतलब नॉर्मल जॉब वाले तो मुझे है ही, बट वो उससे भी कुछ हटके आप लोगों का करने का कुछ ऐसा है ज़िंदगी में। आप लोग कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो क्या, ऐसा कुछ है तो येस, दैट इज़ अगेन लुकिंग लाइक अ सक्सेस वाला थिंग एंड विच इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू गाइज फॉर श्योर। आप लोगों के लिए वो चीज़ होने वाली है, या तो आपको ना गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सम्मानित किया जा सकता है, वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज। एंड आप लोगों की फैमिली भी बनते हुए मुझे दिख रही है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल्स से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सबसे पहला कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सी आई टोल्ड यू कि आपका इसी साल में आपको कुछ ना कुछ ऐसे बड़ा चीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है जो आपको सक्सेसफुल बना देगा, ठीक है। अबंडेंस, वो तो डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में है, क्योंकि आपके नसीब में ही लिखा है वो अबंडेंस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब अभी जिस भी सिचुएशन में हो, सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। एंड या
या विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है फाइल 2, आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है अबाउट द सक्सेसफुल लाइफ दैट यू गाइज वांट, एंड आप लोगों को तो वो तो मिलने ही वाला है, फॉर श्योर मिलने वाला है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। ओके, सो थैंक यू सो मच फाइल 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 555 लिख सकते हो टू क्लेम दिस रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग और अच्छी लगी तो आप अपने क्लोज वंस के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव, एंड see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.